एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। लखनऊ के गोमती नगर एरिया में, उसके पास या गोमती नगर में ही किसी ने फूड ट्यूब करके अपना एक स्टॉल खोला है, फूड वैन खोली है जो डेडिकेटेड है बीबी के वाइन्स को। What's good, you guys? My name is Harsh, and this is the 7th episode of season 2 of the Visionaries podcast. So, आज का जो episode है, in today's episode we have someone very special and very like business minded and someone जिसको मैं like बहुत टाइम से मैंने एक आध बार पूछा है आपको कि like podcast पे आइए, but then उस time he was viral हो रहे थे, and the reason why he was viral was the big guy of YouTube, Bhuvan Bam. So he's someone who's very like special and very close to Bhuvan Bam. उन्होंने like he has done something which is like ऐसे बोला जा सकता है कि like बिजनेस माइंड को एकदम परफेक्टली यूज़ किया है कि अपना बिजनेस भी चलाए और दूसरों का भी, दूसरा जो यूट्यूबर है अपना मार्केटिंग भी, दूसरा यूट्यूबर का और खुद का मार्केटिंग भी एकदम सही संभाल के ऊपर बढ़ा लिया अपना बिजनेस. सो फर्स्टली द गेस्ट वी हैव टुडे इज़ आगम भैया. So Agam Bhaiya, welcome to the Visionaries podcast. Thank you, Harsh, for inviting me. Yeah. So for those of you who don't know who Agam Bhaiya is or like why is he on this podcast and why am I telling that he is very closely related to Bhuvan Bam and what has he done? So अगर if you all don't know, आज से February 2021 को there was this news which had gone viral, which was that कि लखनऊ में भुवन बाम के नाम से डेडिकेटेड टू भुवन बाम अ फूड वैन वॉज ओपनड. एक फूड वैन जिसमें लाइक जो जिसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वगैरह जो भी है, इट वाज लाइक पूरा भुवन बाम के कैरेक्टर्स के बारे में था पूरा. एंड लाइक आई थिंक आपके मेनू में भी भुवन बाम के नाम से ही सब डिशेस थे, मतलब उसके कैरेक्टर्स के नाम के. Yeah. So he is the guy behind all that idea, behind the mind of that food van. So आगम भैया, माई लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक मेरे को ना इसको लाइक इंटरव्यू टाइप्स नहीं करना. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट लाइक अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन बिकॉज दैट इज़ वॉट ये पॉडकास्ट में हम करते हैं. सो लाइक माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक कि आपको लाइक ये आइडिया क्यों आया लाइक अचानक से? वाई डिड डू यू फॉलो भुवन बाम सो रिलीजियसली, या फिर आपको इट वॉज जस्ट अ PR थिंग, या फिर आपको लगा कि दिस कैन बी लाइक अ गुड वेंचर फॉर मी? लाइक आप क्या सोचे थे ये स्टार्ट करने के पहले? सो इनिशियली ऐसा सच कुछ नहीं सोचा था मैं. मतलब एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइक अगर चीज़ें होती हैं जहाँ चीज़ के हम जो रिवॉल्व अराउंड अपने रिवॉल्व करते हैं, लाइक आप भी अगर जैसे यूट्यूब देखते हो और चीज़ें करते हो, PUBG देखते हो, ये सब देखते हो, तो आपको आइडिया भी वैसे ही आता है. तो आई एम द वेरी बिग फैन ऑफ भुवन भाई. मतलब फ्रॉम 2016 आई एम फॉलोइंग हिम. लाइक हमारे स्कूल डेज में हम लोग ऐसा करते थे कि लाइक हमारा जैसे उनके डायलॉग्स इतने फेमस थे, तो हमारी स्कूल ग्रुप जो ग्रुप था हमारे स्कूल का, तो उसमें वो डायलॉग्स यूज करते थे और लाइक लिटरली हम लोग उनके एपिसोड्स का वेट करते थे. तो वही इट्स लाइक कि हम कब से वो फॉलो करते आ रहे हैं. तो वही होता है ना कि जो चीज़ हम रिवॉल्व हमारे आसपास की चीज़ करती है वो हमारे दिमाग में पहले क्लिक होती है. तो इनिशियली ये हुआ. तो मेरा एक फ्रेंड इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इज ऑल्सो माई सेकंड पार्टनर. तो उसने ये इनिशिएट किया कि लेट्स स्टार्ट अ फूड ट्रक. तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली कर सकते हैं कि अपना एक और इनकम हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने कहा यार, बट मैंने उससे ही कहा कि हम लोग उसको थोड़ा ट्रेंडी करेंगे. मतलब नॉट लाइक अ नॉर्मल फूड वैन, वी विल डू सम ट्रेंडी थिंग. तो हमने और ऑस्ट्रेलिया में लाइक फूड ट्रक्स का ही लाइक कल्चर है ना ज़्यादा, इंडिया में बहुत कम है अभी भी. हाँ, ट्रू. तो उसी को उसको वहां से वो आइडिया आया इनिशिएट करने का. तो उसने फिर मुझसे डिस्कस किया, तो फिर हमने भी सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू एंड ट्रेंडी. तो हमने फिर सोचा वगैरह क्या. तो मेरे दिन पता नहीं कहाँ से अचानक लगा कि ये चीज़ हम थोड़ा थीम बेस करते हैं. तो लाइक ऐसा फैन मेरी डेडिकेशन भी होगा, ऐसा बिजनेस भी थोड़ा एक अच्छी चीज़ हो सकती है वो. तो फिर हमने ऐसे सोचा कि इसको थीम बेस करेंगे. तो हमने फिर ऐसा सोचा कि जो उनके बेस्ट डायलॉग्स है, मतलब सेंसर्ड वन कि वो उस पर लगाया हम लोगों ने, कि उनके डायलॉग्स के पोस्टर्स लगाए. लाइक उनकी पूरी फैमिली का लगाया कि ये डिपिक्ट करता है कि पूरी फैमिली हमारे यहाँ खा सकती है. लाइक उनकी फैमिली में इतने कैरेक्टर्स वगैरह हैं. एंड मोर ओवर हमारे पास सबसे मे भी शायद हमारा ही आइडिया था कि हमने उस पर प्रोजेक्टर लगाया, तो उस पर लोग बीबी के वाइन्स के एपिसोड एंजॉय कर सकते हैं व्हाइल हैविंग अवर चाइनीज फूड एंड इंटरनेशनल फूड. ऑल राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग. वो रात में चलता था. या
आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पे पेज देखोगे तो वो रात में चलता है, क्योंकि दिन में तो उजाला रहता है तो प्रोजेक्टर चलता हाँ, नहीं है हाँ, हाँ, बिकॉज ऑफ हाँ, दैट हाँ, लाइट थिंग। तो जब रात में होता है तो रात में बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी है हमारे इंस्टाग्राम पे, तो वो उस पर मतलब वीडियोस भी चलती हैं, आप एंजॉय करो फूड वगैरह। एंड सेकंड अवर यूएसपी वाज अवर इंटरनेशनल फूड बाय गिविंग एन इंडियन ट्विस्ट। तो मेरा फ्रेंड वहाँ पे शेफ वाले काम कर चुका है थोड़े बहुत, तो ही इज हैविंग द आइडिया कि लाइक हाउ टू ब्रिंग द इंटरनेशनल फूड इन इंडिया। तो उसने हमें बताया, हमने यहाँ पे अपने शेफ से कंसल्ट करके उसको इंडियन ट्विस्ट दिया। लाइक अवर मोस्ट सेलिंग डिश इज ऑस्ट्रेलियन HSP, इट्स बेसिकली हॉट स्नैक पैक एंड ग्रीक सोवलाकी एंड बीबीज बर्गर। सो ये सब थोड़ी चीजें हमने इंट्रोड्यूस की। सो 2 मंथ हमारे थोड़ा अच्छा चला, बस देन फिर ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया तो हमें अपने ऑपरेशन क्लोज करने पड़ गए। बट अभी अब अच्छी न्यूज आ रही है कि लॉकडाउन हट रहा है, तो हम अभी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, क्रेजी जर्नी। आई सो रिलेट टू दैट फैक्ट ना कि आप जैसे बोले ना कि कॉलेज में हम लोग सब लोग दोस्त लोग मिलके भुवन बाम के वीडियोस ऐसे देखते थे। एंड आई थिंक दिस वाज द टाइम जब यूट्यूब वाज लाइक एकदम ग्रोइंग स्टेज में आ गया था इंडिया में, एंड बिकॉज ऑफ भुवन बाम एंड ऑल दैट। सो आई रिलेट मैक्स टू दैट, क्योंकि मेरे को ना I didn't know who Bhuvan Bam was. Like when he started making his videos and वगैरह वगैरह वो सब जब हुआ तब भी मेरे को पता नहीं था ऐसे YouTube क्या होता है, like भुवन बाम क्या होता है, पता नहीं था। And my friends, मैं देख रहा हूँ कॉलेज में स्कूल में, मैं तो तब स्कूल में था, एंड लाइक मैं देख रहा हूँ मेरे स्कूल की कहानी है ये। सॉरी, लाइक 2016 में तो मैं स्कूल में ही था ना, लाइक 11th तो 12th था मेरा, तो मैं स्कूल में ही मैंने स्टार्ट किया था। लाइक मैंने सबसे पहली वीडियो उनकी वैलेंटाइन हुतियापा देखी थी, तो हम लोग लिटरली इतना रिलेट किया। मतलब उस टाइम पे मेरे पास इतना वाईफाई नहीं होता था, तो मतलब हमारे ग्रुप में एक दोस्त था तो उसी के पास वाईफाई होता था, तो वो डाउनलोड करके हम लोग को देता था। हम लोग पेन ड्राइव में लेने जाते, स्पेशली कि वो वीडियो लेके आते हैं बीबी की भाई, तो हम वो वहाँ से वीडियो लेके आते थे, अपने घर पे कंप्यूटर पे लगा के देखते थे। तो ऐसे करते करते जब भी नेक्स्ट एपिसोड आता था, भाई पेन ड्राइव में दे दे यार, एपिसोड्स दे दे। तो ऐसे करते करते हमारे स्टार्ट हुआ। फिर तो उसके बाद नेट लग गया, तब तो चलता ही रहा भाई। टू बी ऑनेस्ट आई वुड लाइक टू से दैट इन माय स्पेयर टाइम, और मैं खाना भी खाता हूँ ना, तो मैं बीबी वाइन्स देखता ही रहता हूँ। लाइक इन माय कॉलेज लाइफ मेस का खाना जानते हो कैसा होता है, तो उसको पचाने के चक्कर में बीबी वाइन्स देखता था कि ये खाता रहो कि पता ही ना चले कि खाना कैसा है। क्रेजी इतना अभी दैट इज लाइक वन, मतलब समझ पा रहा हूँ कि आप कितने फैन बॉय कितने क्रेजी है हो एज अ फैन लाइक टू भुवन बाम। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े फैन है। क्योंकि जब ये फूड टू वायरल हुआ तो उनके इतने क्रेजी फैंस है, अभी भी मुझे टेक्स्ट आते हैं, वो लिटरली हर रोज, मतलब काइंड ऑफ फैन पेज वो लिटरली हर रोज पोस्ट करते हैं उनके लिए स्टोरीज, पता नहीं कहाँ से क्लिप्स वो करना। बट मैं वही उनको हैट्स ऑफ कि वो इतना पता कैसे कर लेते हैं। मतलब जितना वो अपनी आईडी पे ना होंगे, वो लिटरली अपनी वो दूसरी आईडी पे वो इतना वो एक्सप्लोर, मतलब क्या क्या चीजें डाल रहा एपिसोड्स, मतलब लिटरली क्रेजी वो चीज है। मतलब ये फैन क्लब वाला सीन जो है ना, दैट इज लाइक वेरी 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 लाइक कुछ यूट्यूबर्स लोग के फैन क्लब्स काफ़ी टॉक्सिक भी वैसे हो जाता है, बट 99% ऑफ द फैन क्लब्स आर सो लविंग एंड सो लाइक लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कभी बूम हुआ एंड कभी मेरा फैन क्लब वैसे खुला, देन आई विल बी वेरी वेरी ओब्लाइज्ड एंड वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। क्योंकि कभी कभी यू नो व्हेन इन सोशल मीडिया इट्स लाइक यू आर ऑलवेज एट अ स्टेज व्हेन आप अपने आप को हर टाइम वो कर रहे हो, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरा फ्यूचर है, क्या है सेल्फ डाउट रहता है एक थोड़ा एवरी टाइम बी इट लाइक जो सबसे छोटा यूट्यूबर है जो स्टार्ट कर रहा है, या फिर सबसे बड़ा यूट्यूबर हो जो आज 10-20 मिलियन में, एवरी वीडियो जब पोस्ट करते हैं एवरी टाइम देयर इज अ सेल्फ डाउट, क्या ये वीडियो अच्छा होगा, ये अच्छा हो गया, इसके बाद मेरे को इससे भी बेटर देना है, सो एवरी टाइम देयर इज दिस सेल्फ डाउट। एंड व्हेन देयर इज दिस लाइक वैलिडेशन वाला सीन होता है ना जो फैन क्लब्स देते हैं, दैट इज लाइक क्रेजी एंड लाइक कुडोस टू भुवन बाम भाई, इतना लोग को अफेक्ट किया होगा अपना लाइफ में, इतना लोग को खुशी लाया होगा, इतना लोग के साथ लाइक दूर में बैठ के इतना लोग के साथ इंटरेक्ट किया होगा कि आज एवरीवन इज लाइक मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जब हम वायरल हुए तो लिटरली आई हैव रिसीव्ड अराउंड 700 मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम इंडिया। तो उनके फैन क्रेज तो बहुत ज्यादा है। तो लिटरली मेरे को 3 टाइप्स के ग्रुप ने मैसेजेस किए थे। लाइक फर्स्ट जो भुवन बम के फैन थे तो उन्हें, और दूसरे जिनको आइडिया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि पहली फूटर जो थीम बेस्ड, मतलब थोड़ी इनोवेटिव है, उसमें प्रोजेक्टर है और उसमें डायलॉग्स है, मतलब थोड़े सिनेरियो क्रिएट वाइब, मैं कह सकता हूँ वाइब।
तीसरे ये लोग जो लखनऊ के थे, उन्हें ये अच्छा लग रहा था कि किसी बड़े यूट्यूबर ने लखनऊ का नाम लिया है, यू नो, एक रहता है ना कि किसी यूट्यूबर ने लखनऊ का नाम लिया है कि लखनऊ में एक जगह है। तो मुझे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से मैसेजेस आ रहे थे, एंड लिटरली बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सब ने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे यहाँ खोल दो, आप यहाँ खोल दो, वहाँ खोल दो, यहाँ खोल दो, वो कर दो, ये कर दो। एंड बिलीव मी, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मेरी खुद पर्सनल इंस्टा पे मेरे 200 फॉलोअर्स हैं, बट जो चीज़ वायरल हुई, मतलब एक वीडियो पे हमारे 1,70,000 व्यूज गए, दूसरे पे 1 लाख, तीसरे पे 70,000। तो मतलब इट वाज रियली क्रेजी, मतलब रात भर वो वायरल हो गया था वो सीन। बाप रे। तो मतलब मैं तो बहुत ही शॉक हो गया कि ऐसी चीज भी कोई एग्जिस्ट करती है। हमने सोचा था कि 6-7 महीने बाद कोई भी, अगर मान लो किसी ने गलती से चला हो गया होगा भुवन भाई के पास, तो हम वायरल हो सकते हैं, बट वो ऑन द वेरी थर्ड डे ही वायरल हो गया था। आई विल कम टू दैट बट मेरे को मतलब वो जो प्रोसेस हुआ ना, जो वायरल वाला एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग, वो मेरे को जानना है। बट फर्स्टली मेरे को आपके लाइक बिजनेस के बारे में अभी थोड़ा ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा है, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट लाइक व्हाट इज़ द टाइम, कितने टाइम तक आप खुला रखते हो अपना, लाइक जब लॉकडाउन नहीं था तब? हाँ, तो लॉकडाउन नहीं था तो हमने 3 से 10 हमारा ओपनिंग रहती थी, 3 ओपन रहता था। ओके शाम में। एंड जनरली लाइक लखनऊ में इज लाइक इट्स, और व्हाट इज द पीक टाइम ऑफ योर, लाइक पीक टाइम कब होता है जब बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं? लाइक हमने एक स्कूल के पास खोला हुआ था, तो स्कूल का क्राउड की छुट्टी 2:30 बजे अराउंड होती थी, तो वहाँ का क्राउड, देन उसके बाद थोड़ा सन्नाटा, फिर उसके बाद हमारा 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता था क्राउड, 5-5:30 बजे। ऑल राइट। जब फरवरी में थोड़ी बहुत ठंड थी तो थोड़ा मतलब ये था कि जल्दी लोग आते थे, बट यू नो जितना भी गर्मी होती रहती थी तो फिर थोड़ा लोग लाइक 6 बजे अराउंड आने लग गए थे। कूल, क्रेजी। एंड लाइक इनिशियल जब लोग आने लगे, इनिशियल आई नो, मेरे को ना एक बात आपको बतानी है कि ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना अबाउट दिस थीम फूड वैन, इट्स वेरी, मतलब यूनिक तो है, ठीक है, वो अलग बात है। बट फॉरेन में ना एक यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट बोल के, ठीक है। मिस्टर बीस्ट इज़ लाइक, ही इज़ लाइक द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट लाइक बिलियनर यूट्यूबर्स, जो हु इज़ अ बिलियनर राइट नाउ। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड्स, आई गेस दैट यूट्यूबर, सॉरी, जो फ्री में खाना बांटता है, मतलब जो खाना पे करता है। हाँ, मैंने सुना है। हाँ। सो उन्होंने रिसेंटली 2-3 महीना पहले ही, अराउंड 2-3 महीना पहले ही, उन्होंने भी अपना लाइक ये बर्गर का बिजनेस स्टार्ट किया, विच इज़ लाइक अ फूड वैन बिजनेस बेस्ड ऑन हिज थीम, मिस्टर बीस्ट बर्गर्स इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। एंड जब वो स्टार्ट किया ना, द होल वर्ल्ड लाइक वेंट क्रेजी कि कैसे वो मोनेटाइज कर रहे, कैसे वो अपना कॉन्सेप्ट लाया है अपना मिस्टर बीस्ट बर्गर से। एंड पीपल डिडंट नो दैट हम लोग का इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है ये वाला चीज़, विच इज़ लाइक, मतलब मोस्टली ऐसे होता है ना कि लाइक हम लोग का जो आजकल का कंटेंट रहता है ना, वो इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाय फॉरेन का कंटेंट, इवन द कंटेंट, इवन द बिजनेस माइंडसेट वैसा। बट why this thing was more special, it was because कि ये वर्ल्ड में नहीं हुआ था कहीं पे भी, एटलीस्ट एज फार एज मेरा नॉलेज है। ये लाइक कंटेंट क्रिएटर का नाम से कोई एक दुकान खोला, एक्टर्स के नाम पे होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के नाम पे होते हैं, बिजनेसमैन के नाम पे शायद होंगे, बट कभी कोई कंटेंट क्रिएटर के नाम पे कभी कुछ ऐसा खुला नहीं था। सो दिस वाज लाइक अ वेरी, लाइक मतलब बोलते हैं ना, इट वाज अ बिग विन फॉर द यूट्यूब इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लाइक रिकग्निशन मिल रहा है। लाइक आपके सो द रीज़न वाई आई केम टू दिस वाज दैट, लाइक जब आपके वैन में कुछ ऐसे भी लोग आते होंगे हु माइट बी लाइक elder to the age, who must have not known about YouTube and like क्या है, किस, ये क्यों, इसका फोटो क्यों है, ये तो यहाँ है भी नहीं, क्या ये ओनर है क्या, मतलब भुवन बाम का पोस्टर वगैरह को देख के। हाँ, सो व्हाट वाज दैट थिंग लाइक, एंड हाउ डिड यू ऑल हैड टू मैनेज दैट, लाइक आपको समझाना पड़ता था कि कौन है ये? सबसे पहली बात कि हमने जो फूड ट्रक बनाई थी तो थोड़ी हमने उसको थोड़ी अट्रैक्टिव बनाई थी, तो अगर ऐसे थीम वाला भी, इससे जो एल्डर्स, आप सही कह रहे हो, एल्डर उनको थीम नहीं समझ आई थी, बट हमारे पास सेकंड यूएसपी ये थी कि हमारा प्रोजेक्टर था, तो हम उस पर एपिसोड चलाते थे, तो लोग लिटरली नो हैविंग मोमोज एंड वो खा रहे हैं और देख रहे हैं, वो कुछ देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है। और उन्होंने वीडियोज भी सेंसर डाली थी कि मतलब उसमें कुछ ज़्यादा वायलेंस सीन्स ना हो,
तो उन्हें अच्छे लग रहे थे। एंड मोर वो जितने भी एल्डर्स लोग थे तो उनके बच्चे, उनके पोते वगैरह थे, तो उन सबको वो अपने पोते और बच्चों के साथ आए थे, तो उनके पेरेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कहाँ पे लेके आए। वो जिद कर रहे थे बहुत दिनों से हम लोग को, बहुत कि एक हफ्ते से कि पापा ले चलो, दादाजी ले चलो, ये ले चलो। वो मुझे ऐसे देख रहे, बेटा आपने ऐसे क्या किया है, और वो बच्चे इतने क्रेजी हो रहे कि अरे भैया भैया ये वो, मतलब कि जो बच्चों को पता है जिनको, तो मतलब उनके लिए अलग था। बाकी उन्हें हमारा खाना बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमने इंटरनेशनल फूड दिया था, उसमें इंडियन ट्विस्ट देखे, जैसे HSP हो गया, तो उन्हें खाने का ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा था कि खाना चल रहा है। उनके लिए थी नॉर्मल फूड ट्रक, बट जो उनके साथ बच्चे या जो भी आए थे तो उनके लिए बड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था कि कुछ है चीज ये। That's good. और मोर ओवर हमारी सर्विसेज पे भी था कि हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे। मुझे बेस्ट पार्ट अपने फूड ट्यूब का ये लगा कि मैंने हजारों लोग से बात की वहाँ पे, मतलब लिटरली लॉकडाउन में किसी से बात नहीं, उसके बाद तुरंत स्विच हुआ और इतने लोगों से मैंने बात की, क्योंकि मुझे पर्सनली सोशलाइजिंग करना बहुत पसंद है। तो लोगों अपनी स्टोरी बताते थे, ये सब बातें वगैरह, तो मतलब या ये भी कह सकते हो थोड़ी सर्विसेज हमारी अच्छी थी, तो एल्डर्स लोग भी अट्रैक्ट हो रहे थे, तो भी हमारे डेली कस्टमर्स बन गए थे। दैट्स गुड। इससे तो लाइक ये भी हो रहा है कि आपके अराउंड इतने सारी कहानियाँ आपको मिल रही है। एवरी बिजनेस स्टार्ट्स विद अ स्टोरी। लाइक आज आपको भुवन बाम कहीं पे इम्पैक्ट किए होंगे, या फिर आपको इतना इम्पैक्टफुल लगा होगा एंड इतना फ़ैन आप बन गए कि वो स्टोरी एक बन गया, एक स्टोरी लाइन बन गया कि ओ माई गॉड, आई एम सो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन दैट आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस टू हिम विथ माई प्रॉफिट्स। सो दैट इट्स वेरी गुड कि आप ऐसे फीडबैक भी लेते हैं एंड ऑल दैट्स रियली गुड। सो आपके अभी टीम में कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने लोग काम करते हैं वहाँ पे? मतलब ऐसे तो हम लोग 4 दोस्त हैं, और एक अभी तो दोस्त वहाँ प्रेजेंटली तो रहता नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो अभी हम यहाँ 3 लोग काम कर रहे हैं। बाकी हमारा स्टाफ है, एक हेल्पर है और एक शेफ है। तो अभी तो करंटली में भी कह सकते हो 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, क्योंकि हम लोग टाइम डिवाइड कर लेते हैं ना, क्योंकि रोज हम लोग में से कोई एक ही रहता है वहाँ पे, क्योंकि हमारे थोड़े बहुत और भी सबके काम है, तो हम थोड़ा अपना टाइम निकाल के, क्योंकि हमारे अंदर पहले से था हम दोस्तों में कि हम लोग अपना बचपन में बातें करते थे कि अपना कुछ खोलेंगे बिजनेस साथ में, भले ही छोटा हो बड़ा हो, बट खोलेंगे। तो वो आज 5th क्लास की बातें आज हमारी स्टार्ट हो रही है ऐसे। दैट्स रियली गुड। हाँ, मतलब ये एक फ्रेंडशिप के हिसाब से भी आपका फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होता है ना जब एक बिजनेस आप खोल लेते हैं, एंड विच इज़ लाइक अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर। सो हाँ, कमिंग बैक टू दैट फेज, जब बीबी को इसके बारे में पता चला था, आई गेस बीबी के पहले रोहित को पता चला था, राइट? रोहित राज, हु इज हिज मैनेजर। सो क्या लाइक लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस, ठीक है? आप मेरे को स्टार्टिंग से एंड तक बताइए कि हाउ डिड दिस गो वायरल, एंड सबसे पहले क्या रिएक्शन आया था लोग का, उसके बाद रोहित भैया का क्या रिएक्शन आया था, एंड देन फिर हाउ डिड गो टू भुवन बाम, एंड लाइक डिड ही मैसेज यू और समथिंग, क्या हुआ था? सो लिटरली तो पहले ये हुआ था कि पहले हमने एक जगह पे लगाया था, तो वहाँ से हमें भगा दिया गया एक तरह से, स्मॉल मतलब लखनऊ में ऑफ थिंग, या क्योंकि हम लिटरली मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा स्टार्ट किया, हमारे किसी दोस्तों को पता ही नहीं था कि हमने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है। अब हम उनकी हेल्प भी नहीं ले सकते थे, हमें अपने बाय ओन ही करना था चीज़। बात तो फिर हमने घर से बहुत दूर लगाया, 13-14 किलोमीटर घर से दूर लगाया कि घर वालों को पता ना चले। ये प्लान था हमारा, तो हमने वहाँ लगाया। तो पहली जगह पे हम तो हटा दिए गए, मतलब ये था कि हम पंगा ले सकते थे, बट ये था कि फिर घर तक पहुँच जाती बात, तो हमने वो छोड़ दिया चीज़। फिर दूसरी जगह हमने रैंडम कोई जगह ले ली, लोकेशन तो ध्यान ही नहीं दिया, रैंडम जगह पे लगा दिया। फिर हमने फोटोज वगैरह खींची। तो क्या हुआ, तो सबसे मैं थैंक्स कहूँगा अपने कुछ दोस्तों को, क्योंकि मेरे से 4-5 दोस्तों को ये चीज़ पता थी, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि एक रहता उनके अंदर कि ये क्या खोल लिया, कुछ है मेरे टॉक्सिक टाइप वाले फ्रेंड्स, तो रहता मैंने चलो छोड़ो। तो मैंने तो 3-4 मेरे दोस्त है जो मेरे खास दोस्त है, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने स्टोरी डाली, मेरे भाई को पता था उसने स्टोरी डाली, तो कहीं से एक फैन पेज को पता चल गया, तो उस फैन पेज ने अपने पे डाली। एंड जो फैन पेज, सारे फैन पेज कनेक्टेड होते हैं, देयर लाइक बिग ग्रुप। तो एक को जब पता चला तो धीरे धीरे फिर हमें मैसेज आने लग गए, उन्होंने स्टोरी डाली, तो इट्स लाइक अ चेन बनती गई कि एक पहुंचते। और कुछ जो फैन पेजेस हैं वो मतलब ऐसे हैं कि मतलब अगर वो जो पोस्ट करते हैं तो मे बी शायद रोहित भाई या तो भुवन बाम उनके देखते हैं। तो ये जब 3-4 10-15 स्टोरीज डलने लगी हमारी, भाई के फैन पेज में किसी ने उनको वो फोटोज वगैरह भेजी, तो रोहित भाई ने अपने हार्ट का ऐसे वो मैसेज लाइक वाला किया, वो रिएक्शन दिया। फिर उन्होंने हमारी सारी फोटो की पोस्ट वगैरह, फोटोज वगैरह लाइक की, एंड देन उसके बाद मे बी शायद भुवन भाई तक पहुंची हो। ओके, हाँ।
एक बार और बताना चाहूँगा, हाँ। जैसे जिस दिन हम जब वायरल हुए थे तो लिटरली उस दिन तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, अच्छा। मतलब मे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से पता नहीं क्या हो गई, तो भाई गाड़ी लिटरली स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो फिर डैम, हम तो हाँ, मतलब बहुत हाँ। ट्राई किया उसको 3-4 बार, मतलब धक्का मार के और कैसे भी करके उसको स्टार्ट करने का ट्राई किया, बट वो नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं जब अपने वही 8 बजे तक अराउंड घर आ गया था, फिर जब मैंने सिर्फ फ़ोन चार्ज पे लगाया तब जाके मैंने वो स्टोरी देखी कि वन बम हैशटैग डियो, और मतलब लिटरली इट वाज नॉट 1 2 3, इट वाज लिटरली 5 स्टोरीज, लाइक वी वर रियली शॉक कि ये ऐसे अचानक से क्या हो गया। मतलब इन हाँ, हाँ, हाँ। द इनिशियल फेज अपने घर पे तो कुछ बताया नहीं था, तो हमने मतलब श्योर नहीं था कि घर पे बताना चाहिए नहीं चाहिए, कैसे घर वाले रिएक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे। तो हमने मतलब स्टार्टिंग में मतलब अवॉइड किया कि अभी घर पे नहीं बता, तब काम पे लगते हैं। तो लाइक आफ्टर जब थोड़ा बेस बन गया था तो उसके बाद घर पे थोड़ा बताया था, रिवील वगैरह कर दिया था, फिर बाद में सबको ही रिवील कर दिया था। क्यों, मतलब ऐसा ऐसा क्यों, लाइक आपको लगता है आपके आसपास में लोग आपको कुछ बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ था, या फिर कुछ और नज़र लग जाती है, या फिर वैसे? हाँ, ये भी था कि मैं उस टाइम वो नहीं था कि किसी हाँ, को हाँ। बताऊं, तो हमने फिर अपना काम करते गए। तो मैं कहा था हाँ, तो फिर 8 बजे वायरल मैंने 5 स्टोरी देखी, उन्होंने पहले 3 स्टोरी में बताया फूड के बारे में, कहाँ है लखनऊ में, ये वो ये सब वो सब। एंड देन उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उन्होंने फॉर एवर ग्रेटफुल करके एक स्टोरी डाली, और फिर उन्होंने पूरा थीम दिखाया कि हम उस पर क्या रात पे हम उनके एपिसोड चलाते हैं प्रोजेक्टर पे। तो मतलब इट वॉज लाइक शॉकिंग। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे देखा कि चीज़ें वायरल कैसे होती हैं, बट मैंने वो फील की। सो इट वॉज लाइक मैं बोल ही नहीं सकता कि मुझे क्या फील हुआ था कि उस टाइम। तो डैम। मतलब इट वॉज रियली अ शॉक टू मी। तो फिर मैंने अगले दिन अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई भले धक्का दे के 1-2 किलोमीटर लेके जाना पड़े, लेके जाएंगे। तो हम गए गए तो चलो 3-4 बार धक्का मारने पर वो स्टार्ट हो गई किसी तरह। हाँ। और फिर अगले दिन तो ये सारे फूड ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, पता नहीं कौन कौन मैसेज करने लगे, वो सब आके हमसे पहले आके वहाँ खड़े हुए भाई थे। साहब। तो जैसे हमने वहाँ गाड़ी लगाया, फिर वहाँ लिटरली मेरे, आप मानोगे नहीं, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे हाँ, फूड पे हाँ। बीबी गैस फूड ट्रक, तो मेरे 20 इंटरव्यू वहीं पड़े हुए, क्योंकि सारे लखनऊ के एवरी फूड ब्लॉगर ने वो चीज़ कवर की है, स्टोरी। एवरी बाप फूड रे। ब्लॉगर, एवरी मीडिया पेज, हम्म। एवरी जो लखनऊ के मतलब लोकल वाले हैं, तो उन सब ने स्टोरी कवर की। तो फिर जाके वो फिर ऐसे स्टार्ट हुआ वगैरह हमारा। मतलब हमें ये था कि भाई इसको लेके जाना है। फिर 15 दिन बाद हमें थोड़ा अच्छा बजट मिल गया था, उसके बाद हमने गाड़ी बनवा ली थी। बट अब तो भगवान की शुक्र से धक्का नहीं मारना पड़ता, ऐसे स्टार्ट हो जाती है वो। नहीं तो उसके बाद फिर तो ये आपका पूरा plan पर्सनली कुछ इंटरेक्शन हुआ भुवन बाम के साथ, कहीं मैसेजेस पे या फिर कुछ? नहीं, नॉट पर्सनली, ऑब्वियसली, बट नॉट पर्सनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कितने उनको मैसेज वगैरह आते ही होंगे। मतलब उन्होंने उस स्टोरी में ये कहा था कि हिल कम टू अवर फूड वैन, बट ड्यू टू कोरोना ही वाज हाँ, नॉट हाँ, एबल हाँ, टू। हाँ। तो हम वही प्लान कर रहे थे कि अभी थोड़ा अगर लॉकडाउन वगैरह हट जाए तो फिर देखते हैं, होप सो। मतलब मेरे को तो आइडिया नहीं आएंगे नहीं, बट या देखते क्या होप फॉर होता द बेस्ट भाई। है। क्योंकि बस उन्होंने स्टोरी डाली थी, टैग किया था, वाह वही वही सेम। होप फॉर द बेस्ट भाई, क्योंकि आई थिंक दैट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस अबाउट द होल, कैसे ये हुआ आपका वायरल वाला जो सीन था। सो इसके अलावा आपके क्या वेंचर्स हैं, लाइक व्हाट एल्स डू यू डू अदर देन दिस फूड? Like after food tube we are having a one venture of us, it's my corner. So it's basically a Okay. platform for a foodie and a gamer. So like if you are a foodie and a Alright. gamer, this is the best corner for you. It's like our tagline. So we have collaborated हाँ. with some cafes. So हम उसमें गेमिंग सेटअप प्रोवाइड करते हैं, सॉर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, एंड लाइक कस्टमर से टैग करते हैं, एंड उसमें गेमिंग इवेंट्स वगैरह भी प्लान करते हैं। तो लाइक अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो तो आप स्नैक्स के साथ अपना PS4 पे गेम खेलो, हाँ, तो या फिर उस पर इवेंट्स वगैरह करो, या तो हम मतलब बहुत कुछ प्लान किया था। बट ये भी हमारा हार्डली 15-20 डेज चला, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, सारे कैफे शट डाउन हो गए फॉर सम टाइम। तो अभी भी इसको स्टार्ट करना है फिर आफ्टर दिस लॉकडाउन। तो आपको ये कभी कभी लाइक ये एक बहुत पर्सनल टाइप क्वेश्चन है कि आपको क्या कभी ऐसे डीमोटिवेटिंग लगता है कि लाइक अरे अभी ही सब स्टार्ट हुआ मेरा एंड सडनली एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन? एंड बहुत- व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू ना, जैसे हम लोग, आप बता रहे थे मेरे को कि ये जो भी आप कर रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रन एक्सपेरिमेंट्स अबाउट दिस, एंड आप बहुत कैजुअली ये चीज़ मेरे को बोले कि लाइक अगर चला तो इट्स ग्रेट, नहीं चला तो वील डंप इट एंड डू समथिंग एल्स। सो यू नो दिस ये मेंटालिटी आना ना, लाइक मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता हूँ हर एक चीज़ के बारे में कि अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा, एंड मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। सो लाइक हाउ इज़ दिस मेंटालिटी कमिंग इनटू यू, लाइक बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड मेंटालिटी फॉर बिजनेस, स्पेशली फॉर बिजनेस। सो हाउ डज दिस हेल्प यू एंड लाइक कैसे ब्रो, बिफोर जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने इससे पहले बहुत लोगों से मिला था,
तो दे वर लाइक ये उस टाइम वो सब जॉब करते ही थे, तो बट वो बाद में आके उनको अपना कुछ खोलना होता था, लाइक आफ्टर इन 40s और मे बी आफ्टर 35 और 40, तब मुझे आई थिंक लगता है उस टाइम रिस्क लेना ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम उतनी एनर्जी नहीं रहती। एज वी आर यंगस्टर्स तो हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है कि करना है करना है। बाकी मुझे भी एंग्जाइटी इशूज़ वगैरह हो जाते हैं, मुझे भी इम्पेशेंट हो जाता हूँ कि जल्दी करना है। बट आई थिंक ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको खुद ही डेवलप हो जाती है, आप पे भी रहता है कि जैसे मान लो आप हमें से फूड ट्यूब हमने स्टार्ट किया, तो हमें ये था कि फूड ट्यूब करके इसको अच्छे से इस्टेब्लिश करके दूसरे पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे वहाँ फूड ट्यूब चल रहा था, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है मुझे बिजी रहना है, क्योंकि अगर मैं खाली बैठूंगा ना तो मुझे जितनी पास्ट रिग्रेट्स, जितने भी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सब याद आते हैं। बट समटाइम्स से आइडली भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप आगे का आइडिया सोच सकते हो, कैसे क्या चीज़ कर सकते हो। तो जस्ट बिकॉज मैं बिजी रहूँ, तो मैं इसलिए 3-4 चीज़ें अपने दिमाग में रखा रहता हूँ कि अगर एक नहीं हुई तो दूसरी तो होनी ही है, दूसरी नहीं हुई तीसरी तो होनी ही है, क्योंकि समटाइम्स आपका लक भी नहीं होता कि आप अगर वो पूरा एफर्ट्स लगा दो एक बिजनेस पे और वो ना चले। मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि हर आपका बिजनेस या हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट हो, कि आप ये प्रोजेक्ट करो, ख़त्म हो गया, इसको थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, आगे और प्रोजेक्ट स्टार्ट करो अपना। इससे आप सेल्फ ग्रो भी होते हो, और आपके आसपास जो चीज़ें ट्रेंडी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हो रही है उसको भी अडाप्ट करने का एक रहता है। तो मे बी वही थिंकिंग पे आप पे ही रहता है, अगर आपको बिजी रहना है तो एक चीज़ पे फोकस करें तो करो। वैसे मुझे पता है मैं भी बहुत चीज़ वो रिस्क पे ले रहा हूँ, अगर दिस टाइम में अगर मेरे फेल होते तो आगे के क्या होगा सीन, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग। Crazy. I'm very inspired by this whole idea of yours कि like experiment run करना, ये करना, and then if it doesn't work out then it's okay, we can do this, we can do that, we can do this, ऐसे करना। It's like you only live once. Yup. True. You know, मेरे को ना ये जो चीज़ होती है ना, motivation and like क्या बोलते हैं, यू नो इंस्पिरेशन है मेरा ये, मैं इसको लुकअप तो करता हूँ। ओ माय गॉड, मैंने 3 मोटिवेशनल वीडियोस देखे, उसके बाद मैंने 50 पुशअप मार लिए। ये वाली चीज़ें ना, इट हेल्प्स। कल ना मैंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि लाइक इट वेंट लाइक नो बुक, नो मेंटर, नो स्पिरिचुअल गुरु और नो सेल्फ हेल्प वीडियोज़ एंड ऑल दैट कैन टीच यू अबाउट what is correct to do in life and what is not, until and unless like खुद चीज़, जब कुछ चीज़ अच्छा भी हो रहा हो ना, at one point एक ऐसा आ जाता है कि that life will give you a tight slap कि no bro, this is not, everything will not go good, something will happen. So I am like very, dude, how do you keep this जब मैंने पूछा ना कि आपको डीमोटिवेटेड नहीं लगता या फिर आपको अपना आप मोटिवेशन कैसा आता है, बाई दैट आई मेंट लाइक कि दिस फीलिंग ना कि लाइक वो मेरे को करना है, लाइक दिस बिजी वाला जो चीज़ आप बोले ना, दैट इज़ वेरी ट्रू। एवरी टाइम मैं अभी हर टाइम सोचता हूँ ना कि अरे यार आज रहने देते हैं ना, जैसे अरे पॉडकास्ट हम तो कल भी कर सकते हैं, हाँ हम तो कल भी कर सकते हैं पॉडकास्ट, आज ही करना ज़रूरी थोड़ी है, ये भी वैसा थोड़ी है कि आज नहीं किया तो कल नहीं होगा, कल थोड़ी ऐसा है। बट दिस थिंग यू सेड, यू ओनली लिव वंस, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ लाइक द क्रूक जो एक होता है ना, एक नीडल को ऐसे पट करके हैमर को मारा, दैट इज़ ट्रू। सो हाँ, crazy. There was this one question I wanted to ask about your food tube wala venture before we go into your other ventures also, which was that कि जब आप like food tube जब viral हुआ तब तो like there were I saw some videos also, like बहुत food bloggers आते थे and like taste करते थे like कैसा खाना था। Let's say after 1 month, ठीक है, after 1 month or 2 months, जब लॉकडाउन नहीं हुआ उसके पहले ही थोड़ा, like how was the thing, did it degrade या फिर ऐसा हुआ कि suddenly everyone has forgotten, because you know जैसे अभी आप सुने होंगे बाबा का ढाबा के बारे में, do you know about it? So उसके अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो भी हुआ था, so suddenly everyone has spiked up about बाबा का ढाबा, and suddenly आज अभी recently 2-3 दिन पहले न्यूज़ ऐसी आई फिर होने लग रहा है वो, तो फिर तो वो हाइप फिर होने लग रही है, मतलब मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, फिर से वो हाइप स्टार्ट होने लग रही है। हाँ, बट दिस टाइम इज देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ एग्जैक्टली, ही हैड ओपन्ड हिज ओन रेस्टोरेंट एंड अब वो वापस वो चला नहीं, कुछ नहीं हुआ, एंड देन ही बैक टू द ढाबा। सो
I want to ask to you, after like 1-2 month of virality and this famous thing, क्या हुआ उसके बाद? सो Did things वही go थे ना bad or कि good? लाइक या आई टेल यू, ये सीन हुआ कि मेरा दिमाग ये चलता है ना कि आपको एक्सपेरिमेंट और इम्प्रोवाइज और इनोवेट करते रहना चाहिए. तो लाइक आफ्टर 1 मंथ ऑब्वियसली क्राउड कम हो गई क्योंकि 1 महीने का वो क्रेज था, वो चला गया. बट जैसे मैंने सबसे बात की, मैंने अब इतने लोग सोशलाइजिंग कर ली, जितने भी आसपास के हैं, मैंने जितने भी कॉलेज स्टूडेंट सब हैं उनको मैंने ऐसा कर दिया कि वो वहाँ पे अपना अड्डा बना के रखते हैं, कि वो लिटरली अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे खाने आते हैं. वो 3-4 बार आ चुके हैं. मोर ओवर हमारे पास इंटरनेशनल फूड है जो हमने इंडियन ट्विस्ट करके बेच रहे हैं, तो उन्हें वो खाने का टेस्ट एक लग गया है. ये वाली जो हाँ, ये वाली या तो ये वाली उनको जो ये tactic taste- है ना, बहुत काम या करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है ना कॉलेज So it's स्टूडेंट one of- पकड़ना. या सो इट्स लाइक वन ऑफ मैं माई बताता टैक्टिक्स. हूँ तो ना। ये तक हाँ, मैं एक बता चीज़- रहा हूँ एक मैं- मिनट. अच्छा अच्छा बोलो. मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अभी ना मेरे घर के पास एक कॉर्नर है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये लाइक Okay, वही है. वहाँ पे ना ये स्नैक्स वगैरह फूड वगैरह बेचते हैं और बहुत साल से बेच रहे हैं, ठीक है. एंड इट्स लाइक वन ऑफ द बहुत रिनाउंड है, ठीक है. दूर दूर से लोग खाने आते हैं एंड एवरीथिंग. तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक आदमी जो काम करता था उसका और उस ओनर का झगड़ा हो गया, ठीक है. उसका Okay. ओनर का झगड़ा हुआ तो उसने वो दुकान छोड़ दी और अपनी सेम उसके 2 गली बाद सेम दुकान बना दी, सेम हर एक आइटम सेम. तो अब मैं गया वहाँ उसके पास, इज़ लाइक तुम पहले वहाँ जाते थे? मैं बोला हाँ. तो बोला कि अब जब भी अब वहाँ मत जाना, मेरे पास ये आइटम्स एक्स्ट्रा है, ये चीज़ है, एंड तुम अपने कॉलेज के दोस्त और स्कूल के दोस्त सबको यहीं लेके आना. आई एम लाइक बिजनेस टैक्टिक, दिस वाज गुड. हाँ, आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये मेरी टैक्टिक्स थी कि अड्डा बनाना, क्योंकि एक्चुअली मेरा फूड ट्यूब का टैगलाइन भी यार कुछ खिला दे, तो वो रिलेट करता है कि okay, दोस्तों लोग nice. खिला. आप अगर देखोगे तो उस पर लिखा होगा मेन्यू पे, वन ऑफ माई फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, कि इट्स टैगलाइन इट्स यार कुछ खिला दे. तो क्योंकि जब भी मैं अपने हॉस्टल में स्कूल में होता तो दोस्तों से कहता था कि यार आज तेरी बारी, तू खिला दे यार, कुछ खिला दे. मतलब मोस्टली सब अपना पैसा कम ही निकालते हैं जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं. तो लाइक एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आज तू खिला दे, कल तू खिला दियो. तो हमने वो टैगलाइन भी रखी थी, यार कुछ खिला दे. तो उससे लोग बहुत रिलेट किए. एंड मोर ओवर हमारे पास जो प्रोजेक्टर था हमने उसका और भी यूज़ किया. जैसे कि हमारा एक मतलब हमारे कस्टमर बन गया था, तो उस अपने दोस्त को फेयरवेल पार्टी देनी थी. तो उसने एक वीडियो बनाई हमारे लिए, हमने उसको क्या कहते हैं एज अ सरप्राइज वो उस प्रोजेक्टर पे चला दिया. तो वो जो हमारे कस्टमर वो बहुत खुश हुए कि उनका पूरी उसके दोस्त ने फोटोज़ वगैरह बनाई पूरी, तो प्रोजेक्टर पे चली और खाना हमारी तरफ से था. बाकी एक हमने और एक चीज़ की थी बर्थडे वाला, कि अगर आपको कोई फ्रेंड है उसका बर्थडे, आप हमें वीडियो भेजो, अपने फूड ट्रक पे ले आओ, आप उसको ट्रीट दो हमारे फूड ट्रक पे, हम उसकी वीडियो चलाते रहेंगे. तो इट्स लाइक मिडिल क्लास बजट वाले में वो हम ऐसा करते थे कि लाइक क्या कहते हैं मिडिल क्लास बजट में ट्रीट भी हो जाए और वो भी हो जाए. क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जाते, वहाँ यहाँ पे जाते हैं. तो यहाँ पे हम थोड़ा वाइब दे रहे हैं कि यार तेरी वीडियोस चल रही, हम यहाँ खाना भी खा रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ बर्थडे वाली तेरी वीडियोस चल रही और है. ऐसे बर्थडे पार्टीज के लिए लोग आते थे वहाँ पे? हाँ, मतलब 2 महीने में 1-2-3 बार हमने ऐसे किया था. इनोवेट करते रहते थे हम, ये चीज़ करते रहते थे. और इसे एक फेयरवेल हमने किया इनोवेट. बाकी अभी जो वहाँ 2.0 होगा फूड ट्यूब 2.0, उसमें भी हमने बहुत चीज़ें भी ऐड करनी है. तो मे बी ये भी शायद अभी आगे हो सकता है. वही बात है ना, अगर तुम खाली बैठते हो ना, सिर्फ अच्छी चीज़ सोचते हो ना, तो तेरा और बढ़ता रहता है. बट कभी कभी एक होता है ना, रास्ते कहीं अगर दूसरे गलत रास्ता पकड़ लो, तो गलत रास्ता पकड़ के सब पुरानी चीज़ें भी याद आने लगती हैं. तो उसको बचने के लिए बिजी रहो. शैतान का घर. या बट वो खाली दिमाग भी कभी कभी बहुत, बस रास्ता वे सही हो तो बहुत सही चलने लगता है. तो मैंने और भी चीज़ें इनोवेट की है. अभी जैसे एक चीज़ और इनोवेट कर रहा हूँ कि जैसे कि हमने फूड ट्यूब, मतलब ये लॉकडाउन में ये देखा कि ऑनलाइन खाना ज़्यादा सीन हो रहा है. तो हम ये भी प्लान कर रहे हैं फूड ट्यूब को क्लाउड किचन में भी कन्वर्ट करने का. कि लाइक अगर फिर से थर्ड वेव आती है, कुछ होता है, तो हम इसको दोबारा ऑनलाइन फूड कम से कम तो बेच सकें. क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलियन चस्पी हम ही बेचते हैं लखनऊ में. पूरे लखनऊ में शायद हमारे ही वो इंटरनेशनल फूड 2-3 बिकते हैं, जो मतलब फूड ट्रक वगैरह बिकते हैं जो. बाकी तो पॉश तो बहुत चीज़ें हैं. मेरे को ये पूछना था आपको कि लॉकडाउन कैसे, क्या अफेक्ट किया लॉकडाउन आपके? लाइक आई नो बहुत अफेक्ट किया ही होगा, बट प्रोसीजर मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली, कैसा हुआ था? एग्जैक्टली सेम थिंग ब्रो. फुटफॉल कम हो गई थी क्योंकि जब अफवाह फैलती, क्योंकि लोग मर रहे थे लिटरली, तो लोग अवॉइड कर रहे थे आना कि यार नहीं जाना. एंड ये भी है, भले वो फूड ट्रक है बट है तो स्ट्रीट फूड ही. तो जब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन, ऊपर से टाइम लाइन, सब 7 से 7 हो रहा है, तो 7 बजे बंद करना है, एज इन कि हमें 6 बजे बंद करना पड़ेगा और हम 3 बजे खोल ही रहे हैं. तो ये सब चीज़ें, बाकी ये सब चीज़ें पाइलअप होती रहती है. तो सामान जब बिकता नहीं तो सामान ख़राब हो जाता है, तो वो वेस्ट हो जाता है. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने, और सैलरी तो हमें पूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये तो कर नहीं सकते कि उनकी सैलरी ना दें, क्योंकि स्टाफ ही इंपॉर्टेंट, उनकी सैलरी इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीज़ें पाइलअप होते होते बहुत चीज़ें बन जाती है. तो नुकसान फिर होता है कि अपनी जेब से खर्च होने लगता है.
तो टू अवॉइड दैट थिंग हमने फिर इसको कहा कि थोड़ी देर के ऑपरेशन शट डाउन कर देते हैं, जिंदा रहेंगे तो आगे करते ही रहेंगे। और मोस्टली कस्टमर्स की भी सेफ्टी और अपने स्टाफ की भी, अगर स्टाफ को कुछ हो जाए तो फिर दिक्कत ही है। तो ये सब चीज़ें थी। सही बात। और रही बात माई कॉर्नर की, माई कॉर्नर भी कैफ़ेज़ बिल्कुल नहीं चल रहे थे। चलो फूड ट्रक्स तो स्ट्रीट फूड थोड़ा बहुत चल रहा था, कैफ़े तो बिल्कुल नहीं चल रहे थे क्योंकि उनके खाने की डिमांड ज़्यादा और वहाँ पे लिटरली कोई, हाँ बिल्कुल खाली था। मैं ऐसे से बैठा हूँ मैं वो उस कॉर्नर पे, लिटरली स्टार्टिंग में चला जैसे अफवाह एज इन मतलब ये लॉकडाउन और ये कोरोना सेकेंड वेव ये सब होने लगा, बहुत इफेक्ट करा। मतलब लिटरली टूरिज्म और फूड इंडस्ट्री बहुत इफेक्ट करा। अरे आपने रिसेंटली सुना हयात ने अपने मुंबई में ऑपरेशंस बंद कर दिए क्योंकि मैंने फंड्स ही नहीं है सैलरीज देने के। तो मेरा तो चलो इतना है कि अवॉइड कर ही सकते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। और ये वाला जो आपका आइडिया है ना प्रोजेक्टर लगाना, दैट वाज Yeah. आल्सो वेरी गुड आइडिया, क्योंकि हम इंडियंस को ये आदत है ना कि घर पे खाना अगर खा रहे हैं Yeah, तो साथ same, में टीवी exactly. चलना चाहिए। हाँ हाँ, दैट वाज अ गुड आइडिया, दैट वाज अ गुड आइडिया। सो हाँ, आई वुड लाइक टू आस्क कि लाइक इसको क्या आप एक्सपैंड करने का ऐसे सोच रहे हो कि लाइक फूड ट्रक्स कोई ऑल ओवर इंडिया इज लाइक बहुत, मतलब आपका कोई गोल है, ऐसा विजन है आपको ऑल ओवर इंडिया कॉन्कर विजन करना है ब्रो, food trucks के साथ? मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये करूँगा कि आई एम नॉट सक्सेसफुल राइट नाउ बिकॉज इट्स हार्डली बिन 2 months। आई नो आई हैव गॉट द हेड स्टार्ट, बट ये हेड स्टार्ट के बाद तो मेरा काम था, बट ठीक है, बट लॉकडाउन का भी इफेक्ट पड़ा है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं इसको एक्सपैंड। अभी मतलब हमारा एक सेगमेंट तैयार है फूड ट्रक का, तो हम इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं अभी क्लाउड किचन में। वो भी थीम तो बेस्ड क्लाउड किचन का भी, क्लाउड किचन तो हमारा वही रहेगा। क्लाउड किचन में कुछ होता है, क्लाउड किचन में होता है बस आप खाना ऑर्डर करो, रहेगा वो फूड ट्यूब ही वो। Okay. मतलब अंडर द नेम ऑफ फूड ट्यूब वी कैन डिलीवर फूड्स ऑनलाइन। ये अलग सीन है क्योंकि लखनऊ में, क्योंकि जिस एरिया में बेचते हैं वहाँ के सिर्फ 2-3 किलोमीटर पे खाना ऑर्डर जाता है। बट हमें कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आई कि हमें मतलब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर खाने का ऑर्डर्स आते थे जोमेटो पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आते थे। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम सोच रहे हैं क्लाउड किचन का अपना हेडक्वार्टर हमारा फूड ट्रक ट्यूब है, बाकी थोड़ा हब एंड स्पोक मॉडल करके 3-4 क्लाउड किचन ऐसे कर दें। और व्हाट इफ अगर लॉकडाउन हट जाती है, वेव अगर कोरोना हट जाता है, तो हम प्लान करें कैफ़े का। वो भी बहुत मैंने अलग क्रेजी थीम सोची हुई है, तो उसका भी हम ऐसे एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। तो मतलब सोचा बहुत कुछ है ना, कोरोना ने रोका हुआ है लिटरली। और ये तो आपके अंदर भरा रहता है ना, वो चीज़ कर नहीं पाते ना, तो आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो कि करना है और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। नहीं, मैं आपको बता रहा था ना कि वो फूड ट्रक को भी आप एक्सपैंड एक हिसाब से कर सकते हो, जैसे आप भुवन बांग के थीम के ऊपर एक बट किए हो, वो तो like वो अगर बट वो अलग-अलग एज अ फैन अलग-अलग वो YouTubers करना के नहीं नाम नहीं से, हाँ। नहीं पर इस इंस्टेड ऑफ दिस मैंने इससे अच्छा आइडिया सोचा है, बट वही मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। Okay. वो जब हो जाएगा पहली वीडियो Alright. फोटो तेरे को ही भेजूंगा। ठीक है। अगर वो इन अच्छा, फ्यूचर अगर perfect. हम अगर क्योंकि हाँ। मेन फंड्स होता है, अगर हमें उतने फंड्स हैं हम कमा लिए तो हमें फंडिंग या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमारे पास एक क्रेजी आइडिया है, वो अलग ही सीन हो जाएगा। अगर हमारा कैफे का वो सीन हो गया, हम दोस्त लोग रोज बात लॉन्च होगा। अच्छा, आई वांट टू प्रॉमिस हियर कि वो जब आइडिया लॉन्च होगा यू विल लाइक गिव अ पॉडकास्ट ओवर हियर अबाउट ऑल ऑफ दैट फर्स्ट। Yeah, bro, I'll send you the video. You will become viral. I think अगर मेरी टैक्टिस सही होती तो 60% वो भी शायद वो वायरल हो सकता है। पता नहीं, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बट उसके लिए भी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि हमें फूड कर पहले देंगे, फूड ट्रक वायरल कर देंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं, फूड ट्रक को पहले स्टेबल कर लेना, क्योंकि फूड ट्रक 2 महीना मतलब कुछ नहीं होता भाई। 2 महीने में लोग सेटअप ही रखते हैं। 2 महीने मुझे, क्योंकि मैं तो, मेरी इंडस्ट्री नहीं, मुझे तो फूड के बारे में कुछ पता ही था। मैं बस खाने वाला लौंडा था, मुझे पता ही था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे फूड ट्रक लगाने या फूड स्टॉल लगाने के पीछे 4 घंटे की मेहनत है। 4 घंटे पहले प्रिपरेशन पे लगता है, इन्वेंट्री कैसे लाते हैं। मतलब मुझे तो लिटरली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं फूड का, ना मुझे पास कोई मेंटोर था, जितनी चीज़ हमने अपने आप ही से की। तो वही ना, मैंने भी जैसे अभी ये लॉकडाउन में अपना टाइम यूटिलाइज ऐसे किया, मैंने चीज़ें सीखी कि फूड इंडस्ट्री काम कैसे करती है, लाइक हाउ क्लाउड किचन वर्क्स, हाउ कैफेज वर्क, हाउ फूड ट्रक्स वर्क, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने गेन कर लिया, एक्सपीरियंस थोड़ा मिल ही गया था, नॉलेज अब हो गया है, तो अब दोनों को मिक्स करके मुझे आगे और चीज़ें करनी है। बट वही है कि यूएसपी आपकी ये होनी चाहिए कि आप थोड़ा क्रिएटिव सोचते रहो। वैसे हम और भी इंटरनेशनल फूड अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, टर्किश पैक, क्योंकि हमें पता चल के लोगों को इंटरेस्ट है थोड़ा बाहर का खाने का, तो और भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसको थोड़ा। लाइक वो जो ऑस्ट्रेलियन HSP है हमारा, वो एग्जैक्टली वो ऑस्ट्रेलिया वाली HSP नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ के मसाले हमारे अलग हैं, इंडियन ट्विस्ट है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। बट वो लोगों को टेस्ट पसंद है, तो काइंड ऑफ हमने कुछ इन्वेंशन ही कर दी है वो, क्योंकि वो कहीं ऐसा मिलता ही नहीं है, अगर आप देखोगे भी तो नहीं मिलता है। तो वो तो ऐसे में एक्सपेरिमेंट कर करके करना चाह रहे कि लोग, क्योंकि मेरा बेसिकली फूड टू मेरी यूथ ओरिएंटेड है, कि जितना यूथ अट्रैक्ट होगा मैं उतना ही चाहता हूँ।
काइंड ऑफ वाइब, एक वाइब मिलती है यार, फूड ट्यूब यार कुछ खिला दे, एंड देन थीम एंड दिस ऑल दैट थिंग, ये सब। एंड इट ऑल्सो साउंड्स लाइक आप वॉज इट वेरी कॉन्शियस डिसीजन इसको फूड ट्यूब नाम रखना है, बिकॉज इट इज लाइक भुवन बाम इज अ यूट्यूबर, तो इसको या यूट्यूब एग्जैक्टली, हमारी दो थीम है, यूट्यूब एंड देन भुवन भाई की थीम, Food Tube, तो हाँ, ऐसे हाँ, कर, हाँ, क्योंकि हमारा नाम भी हाँ, डराइव हुआ यूट्यूब से, फूड ट्यूब, तो ऐसे करके मैंने वही अभी कैफे के लिए मैंने और एक अच्छी थीम सोची है, तो वो भी अगर व्हाट इफ अगर वो भी वायरल हो जाती है वो तो बहुत आगे की बात है, बट अभी करते हैं। अभी तो मेरा फूड ट्रक को 2.2 में भी एक विकसित करना है उसको, काइंड हाँ, ऑफ हाँ, हाँ. पोकेमोन में विकसित होता था, तो वैसा भी हम और प्लान कर रहे हैं और Okay. चीज़ें करने की। Alright, crazy. That's cool. That's very cool stuff. That's going to be cool. So, with that said, it was immense pleasure, bhai, talking to you. It was immense pleasure. Same bro, same bro. मेरे को like ऐसे business ideas और especially YouTube related कुछ ऐसा content creation वैसा कुछ हो. It is like one of the things which I love to talk about and one of the things which I would love to know more about. So it was immense pleasure talking to you, bro. So सेम यार with ब्रो, that said, मतलब मैं आफ्टर बहुत दिनों बाद किसी से बात की खुलकर अबाउट माई आइडिया, अबाउट माई बिजनेस, अबाउट माई स्टार्टअप, मतलब घर बैठे बैठे तो लिटरली बोर, क्योंकि आगे सारे दोस्तों को तो पता ही था, तो कोई मतलब इतनी बात होती नहीं थी, सबको पता है अभी ऑपरेशन शट डाउन है, बट आगे की बात करना थोड़ा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। no, bro, I would love to stay, like I know आप बहुत busy रहते हो वगैरह वगैरह सब कुछ करते हो, but I would love to stay in contact with you to know more about your business ideas, because like as a budding creator, and I am trying to make this as my business as well, like for long term, obviously. Yeah, I have हाँ so मैं आपके साथ बात करके ना काफ़ी business ideas knowledge वगैरह आपको है, so that is really great and I would love to have like मतलब बहुत आगे भी podcast अरे और भी कोई ना, हम करेंगे. अपना चिल करेंगे, कोलकाता आऊंगा, मिलूंगा हाँ. तेरे से। व्हाट इफ अरे अगर भाई, वहाँ ब्रांच खुल हाँ गई भाई, तो तू आइयो पहले, हाँ भाई पक्का क्योंकि for लिटरली sure. हमारे लिटरली मतलब मैं ऐसे हाक नहीं रहा हूँ, तो हमें डिमांड इतनी थी कि लोग चाह रहे थे कि ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया फैल जाए, क्योंकि लोग पूछते कानपुर में कर दो हाँ, आप, हाँ, दिल्ली में कर दो। मुझे फ्रेंचाइजी के ऑफर्स आए थे इसके लिए, बट Exactly. वही था कि लॉकडाउन में मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि जब लॉकडाउन हट जाए, सब स्टेबल हो जाए, तब आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि अभी वर्थ इट नहीं है, आप कर दोगे आपके पैसे डूबेंगे, तो मैं वो स्टॉप किया। वही इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपका क्या विजन है इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया कुछ करने का वगैरह. मतलब पहले नहीं था, Crazy. पहले हमने सोचा था कि हमारा लखनऊ में एक बिजनेस है छोटा सा ऐसे करके, बट जब डिमांड थोड़ी इंक्रीज वगैरह होने लगी तो हम प्लान कर सकते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर, आई एम लाइक 50-50 आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन होगी बिकॉज ऑफ कोरोना, तो मैं For कुछ sure, इतना for प्लान ही नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म ही प्लान कर रहे हैं कि अभी जब लॉकडाउन हटेगा तो अपना फूड ट्रक स्टार्ट कर देंगे ऑपरेशन, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि मेन फंड्स है, मेरे दोस्त की ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट है, तो इट्स लाइक कि वो वहाँ मेहनत करता है तो हमें यहाँ मिलता है, हम यहाँ मेहनत करते हैं तो हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, तो इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वी डोंट हैव एनी मेंटोर, नॉट एनी मतलब पर्सन जो इतना फंड कर सके, तो अब यही है कि ऐसे करते करते थोड़ा हार्ड पड़ जाता है ना। True. Now I hope the best for your venture, bro. And थैंक यू for ऑल द coming. बेस्ट फॉर योर यूट्यूब एंड पॉडकास्ट जर्नी एज वेल। Thank you. And with that said, I hope all of you all enjoyed this podcast. If you did, then do hit the like button, subscribe to the channel, and see you till the next time.